राखी है एंड हम सब बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैप्पी है, सब लोग हैप्पी फेस्टिवल बना रहे हैं। इवनली मैं भी बना रही थी, बट मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मतलब यार हम लोग तो कितने आराम से कितने हंसी खुशी फेस्टिवल बना रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर जिसके ऊपर जो विक्टिम थी उसकी फैमिली उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मतलब मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ कि मेरी फ्रेंड है, उसका ना मेरे को ना उस टाइम ना इस केस के बारे में सच कुछ इतना पता नहीं था, तो कि इतना सब कुछ हुआ है। वैसे भी पता भी हो तो भी जो भी रिएक्शन है मैं वो आप रिएक्शन सुनना। मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती कि तूने वो बंगाल वाला केस सुना कि वो डॉक्टर के साथ क्या हुआ। पता है मेरा एकदम छूटते ही क्या रिएक्शन था कि हाँ ये सब तो रोज का ही हो गया है, और जब भी न्यूज चलाओ यही सभी सुनने को मिलता है और कुछ मिलता ही नहीं। मतलब आप देख रहे हो कि हम लोगों की मेंटालिटी कैसी हो गई है कि अब हमें ये चीजें ना नॉर्मल लगने लगी है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं या कुछ, बट इट्स लाइक कि ये चीजें इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है ना कि आप जब भी न्यूज चलाओ, जब भी आप सोशल मीडिया खोलो, जब भी कुछ देखो, आए दिन आपको कुछ ना कुछ ये सब सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हम लोग एज एन इंडिविजुअल हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ होता है, छोटे छोटे केसेस तो पता भी नहीं चलते, कुछ न्यूज में आ जाते हैं, कुछ न्यूज में नहीं भी आते। एंड ये तो चीजें हैं कुछ जो इतनी ब्रूटली हैपेंड हो जाती हैं, तो यहाँ तक पहुंच जाती है चीजें, वरना तो कई चीजें तो पता भी नहीं चलती। कुछ लोग होते हैं जो विक्टिम सरवाइव कर जाते हैं, वो लोग बताने से डरते हैं कि लोग हमें जज करेंगे। इवनली कुछ लोग अपनी फैमिली से शेयर करने में भी डरते हैं कि पता नहीं फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब गलती करे कोई और चुप रह के जो विक्टिम है वो मतलब कितना ट्रॉमेटाइज हो जाता है इन सब चीजों के बाद से कि वो चीज लाइफ लॉन्ग उसके दिमाग में रहती है। एज एन वुमेन, एज एन गर्ल, एज एन इंडिविजुअल, आर वी रियली सेफ? मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है। मतलब रोज इतना सब कुछ सुनने के बाद पहले तो ठीक है, तुम रात को निकलते हो, तुम छोटे कपड़े पहनते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम इस एज ग्रुप की हो, ये वो, मतलब इतनी लड़कियों की गलती निकाल ली है कि अब तो आप जो लोग ये सब चीजें बोलते हैं उन लोगों के लिए भी सारे एग्जाम्पल उन लोगों को मिल ही गए होंगे कि कुछ भी हो, अगर जो लोग वो के दिमाग में ये सब चीजें चल रही है ना, वो ये सब करके ही रहेंगे। क्योंकि मतलब एज एन इंडिविजुअल मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा भी भाई है, ठीक है, औरों के भी भाई होंगे, एंड कोई भी सिस्टर या कोई भी फैमिली मेंबर अपने बच्चों को या अपने लड़कों को ये तो नहीं सिखाएगा कि आप किसी लड़की के साथ ऐसे करो। तो मुझे लगता है ये जो भी चीजें दिमाग में आती है वो इंसान के शायद खुद से ही आती है, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट गवर्नमेंट को ना इसके रिगार्डिंग कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हमारा ना लॉ इसके रिगार्डिंग इतना वीक चल रहा है ना कि मतलब लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं ना उनको लगता है कि यार करेंगे कोई बात नहीं, बच जाएंगे, पता भी चल जाएगा तो क्या करेंगे, किसी और को बोल देंगे, अपने सर नाम ले लें, पैसे उसको दे देंगे, वो बोलेगा हाँ मुझे मार दो, मुझे कुछ भी कर दो, ठीक है हाँ मैंने गलती करी। तो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ना, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी लड़का ऐसी कोई हरकत करने से पहले 10 बार सोचे, उसकी ना मतलब वो शिवर कर जाए सोचने से पहले कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर मैंने कर दिया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। मतलब मुझे नहीं समझ आता उन लोगों के दिमाग में क्या रहता है, कैसे वो ब्रूटली इतना सब कुछ किसी के साथ कर सकते हैं। मतलब उस डॉक्टर के साथ इतनी इंजरीज थी। मैं ना पता है पर्सनली इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर जब पढ़ो ना तो दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं, फिर लगता है कि यार हम कहीं भी सेफ हैं कि नहीं है। मतलब मैं बता नहीं सकती, एज एन गर्ल, एज एन वुमेन बहुत ही अजीब है। मतलब मुझे तो ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा डर लगता है जब मैं सिर्फ इमेजिन करती हूँ ना कि उसकी फैमिली की जगह मैं हूँ या उस लड़की की जगह मेरा कोई नोन वन हो, मैं तो मतलब उस लड़की ने कितना दर्द सहा होगा। मतलब जब उसकी इंजरीज की लिस्ट आती है ना तो उसमें क्या कुछ दे रखा है कि मतलब उन्होंने कितने सीवियरली उसके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करा है, कितना कुछ करा है। मतलब वो जो लोग ये लोग करते हैं, ये लोग, मैं नहीं कहूंगी यार ये इंसान नहीं है, ये जानवर नहीं है, मॉन्स्टर नहीं है, डीमंस नहीं है, क्या है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जितना ट्राई कर सकते हैं हम उतना ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली मैं या कोई भी मेरे साथ जितने भी हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग इतना तो कुछ बड़े हैं नहीं कि हम कोई स्टेप ऐसा ले सके पावरफुल जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इम्पैक्ट ला सके, लेकिन हम एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस तरीके से, इस चीज को रेस करके, अपनी वॉइस रेस करके वही कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि इस समय लड़कियां नहीं सेफ हैं एंड उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि
ये सब चीजें खत्म हो, कम भी नहीं, खत्म हो जाए बिल्कुल। लेकिन आई डोंट नो क्या हो रहा है। और ये सब चीजें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या ही वो फैमिली को फील हो रहा होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। मतलब पढ़ने के बाद इतना अजीब लग रहा है, इतने मैं पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि बिकॉज लिटरली मैं इतना सोचने लगती हूँ ना उस चीज़ों के बारे में, तो मैं उतना नहीं करती। लेकिन यार जिसकी फैमिली के ऊपर बीत रही है ना, वो जानता है कि असल में क्या हुआ है, क्या है, कैसे है। उसने कितनी मेहनत करी, मेहनत करके डॉक्टर बनी। जो इंसान सबको जिंदगी देता है, आज उसकी जिंदगी किसी ने ले ली, वो भी इतनी बुरी तरह से। मतलब क्या हो गया है इंसानियत को, क्या हो गया है लोगों को, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे। और मतलब पहले निर्भया का केस, फिर मतलब समझ नहीं आता यार कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा एक पोस्ट डाल सकते हैं, हम अपनी जो अंदर चल रहा है वो इस तरह से इस चीज के थ्रू बता सकते हैं आप लोगों को। मतलब मैं सीरियसली मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मेरे अंदर जो चल रहा था मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरी तरह ऐसी और बहुत सी लड़कियां होंगी जिनके दिमाग में पढ़ने के बाद ये सब चीजें चलती होंगी। तो मैं एज इन मतलब मुझे वो सब वेंट आउट करना था, तो मैंने इस वीडियो के थ्रू वो सब करा है। ये मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मतलब यार इतना कॉमन हो गया है ये सब। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मतलब सोचने के बाद ना माइंड बिल्कुल ऐसे ना फ्रीज हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या बोलो, क्या करो, क्या एक्शन लो, किस तरह से इस चीज से प्रिवेंट करा जा सकता है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं समझ आ रहा। मतलब हम तो कहीं सेफ ही नहीं है ना हॉस्पिटल में। मतलब तुम हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ तुम सोचते हो कि तुम लोग ठीक होने के लिए जा रहे हो, वहां पे सब चीजें सही है, वहां पे लोगों के साथ ये सब हो रहा है। तो फिर तो पता नहीं आगे जाके क्या ही होगा। इनफैक्ट जब अभी ये सब हो रहा है, सो अब जो होना था सो तो हो गया। उसके ऊपर जो जो उसने सहना था वो उसने अब सह के वो चली गई। लेकिन अब किसी और लड़की के साथ ना ऐसा हो, उसके लिए हम लोगों को अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए अब की बार, जब तक कोई पक्का सोल्यूशन नहीं आता। क्योंकि मुझे लगता है लोगों को लगता है कि ये लोग हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना कितना बोलेंगे, बोल लेंगे, बोल के अपने पोस्ट वगैरह डाल के चुप हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अब की बार जब तक इस चीज पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता ना, तब तक हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब तक ये चीज ठीक नहीं होती, जब तक कुछ ऐसा नहीं होता कि जिससे लगे कि हाँ अब ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद अब चांसेस है कि चीजें कुछ बेटर होंगी, तो वो हमें करना चाहिए।